प्यारे विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के प्रथम अध्याय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं हैं, समय के गलियारों में मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इसके साथ साथ ही हमने विश्व के जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया था। अब आज यहाँ पर हम जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है मानव भूगोल अन्य विषयों के साथ में अपने अंतरापृष्ठ किस प्रकार से विकसित करता है। तो सबसे पहले तो हमने अध्ययन किया, इसमें करेंगे मानव भूगोल के अन्य विषयों के साथ में अंतरापृष्ठ। मानव भूगोल के अन्य विषयों के साथ में अंतरापृष्ठ। मानव भूगोल के अन्य विषयों के साथ में अंतरापृष्ठ, यानी कि मानव भूगोल है वो अन्य विषयों के साथ में अपने संबंध किस प्रकार से स्थापित करता है। तो ऐसा माना जाता है कि मानव भूगोल है वो सभी विषयों के साथ में अपने संबंध स्थापित करता है। सभी विषयों के साथ में अपने संबंध स्थापित करता है। सभी विषयों के साथ में अपने संबंध स्थापित करता है। या एक तरह से हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल विषय के बारे में हमने पढ़ा था कि भूगोल विषय अपने आप में एक समाकलन, अनुभव एवं व्यवहार, यथार्थ का विज्ञान है। यानी कि एक विषय के रूप में जो भूगोल विषय वो कैसा विषय है? समाकलन का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है, यथार्थ का विज्ञान है। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों को अपने साथ में लेकर चलता है। हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल है वो सभी विषयों के साथ में अंतरापृष्ठ विकसित करता है। प्रमुख विषय के रूप में जैसे मान लीजिए कि समाजशास्त्र है, खगोल शास्त्र है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है। इन सभी विषयों के साथ में ये सभी विषय हैं वो किसी ना किसी रूप से जो मानव भूगोल है इससे संबंध रखते हैं। तो यानी कि अपने अध्ययन क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए मानव भूगोल है वो सभी विषयों के साथ में अपने अंतरापृष्ठ विकसित करता है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के जो प्रमुख विषय क्षेत्र एवं उप विषय क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र एवं उप विषय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के प्रमुख विषय और उप क्षेत्रों की बात करते हैं तो मानव भूगोल को प्रमुख रूप से 6 प्रमुख विषय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन सभी विषयों का अध्ययन हम एक सारणी के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। तो मानव भूगोल के प्रमुख विषय एवं उपक्षेत्र, मानव भूगोल के प्रमुख विषय एवं उप क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। तो मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र और उप विषय क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो मानव भूगोल के प्रमुख उप विषय क्षेत्रों की बात करते हैं तो मानव भूगोल के प्रमुख उप विषय क्षेत्र 6 हैं, जिनमें पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा है नगरीय भूगोल, तीसरा है राजनीतिक भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल, पांचवा है आवास भूगोल और छठवां है आर्थिक भूगोल। ये मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र हैं। हम इस सारणी के माध्यम से मानव भूगोल के जो प्रमुख उप विषय क्षेत्र हैं इनके उप विषय क्षेत्र कौन से हैं तथा ये कौन से इनके सहयोगी विषय हैं जिनके साथ में ये अपने अंतरापृष्ठ विकसित करते हैं। सबसे पहले हम देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली सीधा पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इससे पिछली जो एग्जाम थी उसके अंदर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि जो जनसंख्या भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, इसके प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। राजनीतिक भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम लिखिए।
और इस क्वेश्चन की प्रवृत्ति लगभग 1 अंक की होती है। इसी स्थिति में आपको जो उप विषय क्षेत्र पूछे जाते हैं तो वो 2 पूछे जाते हैं। प्रमुख 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे पहला उप क्षेत्र है निर्वाचन भूगोल, दूसरा है सैन्य भूगोल। ऐसे ही आपको अर्थशास्त्र जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक जो भूगोल विषय है इसके प्रमुख उप विषय क्षेत्र कौन से हैं। ये तो उप विषय क्षेत्रों के अंदर से जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मानव भूगोल के प्रमुख विषय हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रमुख विषय क्षेत्र हैं, मुख्य विषय क्षेत्र हैं, उनमें 6 हैं। सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सामाजिक भूगोल के बारे में। सामाजिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक भूगोल जो विषय है इसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान और जो समाजशास्त्र हैं, ये जो 2 विषय ऐसे हैं, इन विषयों के अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल जो विषय है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसके प्रमुख उप क्षेत्र कौन से हैं तथा इनके क्षेत्रों का दूसरे जो विषय हैं उनके पास में अंतराप्रश्न कैसे, जैसे पहला है अंतराप्रश्न कैसे हैं, तो पहला है व्यवहारवादी भूगोल, यानी कि व्यवहारवादी भूगोल है, इसका संबंध किससे है, कौन से विषय से अंतराप्रश्न बनाता है, तो वो है मनोविज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान के अंदर व्यवहारवादी भूगोल का अध्ययन किया जाता है। हमने मानव भूगोल की जो 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि से उत्पन्न विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हमने व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था। व्यवहारवादी विचारधारा जिसका जनक आपको किससे बताया गया था, वाटसन को बताया गया था। व्यवहारवादी विचारधारा के जनक कौन थे, वाटसन थे। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक कल्याण का भूगोल। सामाजिक कल्याण का भूगोल है, इसका अंतराप्रश्न विषय कौन सा है, कल्याण अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र, अवकाश का भूगोल है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, समाजशास्त्र में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन जो कार्य हैं इनके अंदर देखते हैं कि जैसे विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो लगातार 6 दिन तक स्कूल आने के बाद में 7वां जो दिन है जो रविवार के रूप में होता है वो एक अवकाश के रूप में होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि 6 दिन तक हम जो अध्ययन करेंगे उसको एक एनर्जी के रूप में, 7वें दिन हम रेस्ट करेंगे, तो फिर अगले 6 दिन हम एक बार फिर उसी ऊर्जा के साथ में अपने विषयों का अध्ययन करेंगे। तो अवकाश का भूगोल है, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। किसमें किया जाता है, समाजशास्त्र में। सांस्कृतिक भूगोल की बात करते हैं तो सांस्कृतिक भूगोल है, इसका संबंध मानव विज्ञान से है। यानी कि मानव के द्वारा जिन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, जिन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का निर्माण किया जाता है, इन सब से संबंधित ये तथ्य है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो लिंग भूगोल है। लिंग भूगोल का संबंध किससे है, लिंग भूगोल का संबंध समाजशास्त्र से है। इस समाज में व्यक्ति और पुरुष और महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करता है। मानव विज्ञान के बारे में इसमें शामिल किया जाता है। महिलाओं का जो अध्ययन होता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। ये सब अध्ययन किस में किए जाते हैं, ये सब अध्ययन है वो लिंग भूगोल में किए जाते हैं। ये सब अध्ययन किस में किए जाते हैं, ये सब अध्ययन लिंग भूगोल में किए जाते हैं। इसके बाद में है ऐतिहासिक भूगोल। इसके बाद में क्या है, ऐतिहासिक भूगोल। और ऐतिहासिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक भूगोल का संबंध किससे होता है, ऐतिहासिक भूगोल का संबंध होता है इतिहास से। ऐतिहासिक भूगोल का संबंध किससे होता है, ऐतिहासिक भूगोल का संबंध इतिहास से होता है। यानी कि इतिहास जो विषय होता है इसमें समय के आधार पर जो भी प्राचीनतम घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का वर्णन है वो इतिहास में किया जाता है। विश्व इतिहास का जनक भी आपको बताया था। विश्व इतिहास का जनक किससे कहा जाता है, विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। विश्व भूगोल का जनक भी आपको बताया था। विश्व भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, विश्व भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। इसके अलावा इस विषय से संबंधित अन्य जो जनक है वो भी आपको बताए थे। जैसे मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इसके अलावा हमने कुछ अलग जो थे, जैसे यहाँ पे सांस्कृतिक भूगोल है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल सावर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्ल सावर को कहा जाता है। इसके बाद में हम दूसरे प्रमुख विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो दूसरा प्रमुख विषय क्षेत्र है वो है नगरीय भूगोल। दूसरा प्रमुख विषय क्षेत्र कौन सा है, नगरीय भूगोल है। नगरीय भूगोल की बात करते हैं तो नगरीय भूगोल के अंदर नगरों का अध्ययन किया जाता है, नगर नियोजन के बारे में अध्ययन किया जाता है।
यानी कि किसी भी कोई भी जो क्षेत्र है उसमें नगर निर्माण की जो रूपरेखा क्या है उसके बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, नगरीय भूगोल में किया जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रमुख विषय है वो है राजनीतिक भूगोल। कौन सा विषय है, राजनीतिक भूगोल है। राजनीतिक भूगोल का अगर अध्ययन हम करते हैं तो वो किस में करते हैं, राजनीतिक विषय के, राजनीतिक विज्ञान के रूप में करते हैं। किस विषय के रूप में करते हैं, राजनीतिक विज्ञान के रूप में करते हैं। इसके दो प्रमुख उप विषय क्षेत्र, एक है निर्वाचन भूगोल। निर्वाचन भूगोल के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रम है, चुनावी प्रक्रिया है, इसको शामिल किया जाता है। सैन्य भूगोल के अंदर अपने देश की जो सभी सेनाएं हैं इनको शामिल किया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस प्रकार से परतें अपने देश की निगरानी करते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। और सैन्य भूगोल का अध्ययन किसमें किया जाता है, सैन्य भूगोल का अध्ययन सैन्य विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद में है जनसंख्या भूगोल। चौथा प्रमुख विषय है वो विषय कौन सा है, जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या भूगोल में जनांकीकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जनांकीकी से तात्पर्य है लिंगानुपात के बारे में अध्ययन किया जाता है। लिंगानुपात से तात्पर्य है स्त्री एवं पुरुषों की मध्य के अनुपात को। स्त्री एवं पुरुषों के मध्य जो अनुपात होता है उससे क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। जनसंख्या भूगोल है, जनांकीकी है। जनांकीकी के बारे में हम अपनी ये जो पाठ्य पुस्तक है इसकी दूसरी इकाई है उसके अंतर्गत हम जनसंख्या है, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। और जनसंख्या के अलावा अगर हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे, मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आवास का भूगोल। आवास का भूगोल की अगर हम बात करते हैं, आवास से तात्पर्य है अपने रहन सहन से, अपने मकान से है, अपने अधिवास से है। इसके अंतर्गत हम नगर और ग्रामीण नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, नगर एवं ग्रामीण नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम मानव भूगोल के अंतर्गत हम बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब मानव बस्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि मानव बस्ती को दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी नगरीय बस्ती। मानव बस्ती को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण बस्तियां हैं, नगरीय बस्तियां हैं। इन बस्तियों में ग्रामीण लोगों के क्या क्या कार्य हैं, यहाँ पर कौन से कार्य किए जाते हैं, यहाँ पर मकान किस प्रकार से बने होते हैं, यहाँ के लोगों की क्रियाकलाप क्या हैं। इसके अलावा हम नगरीय क्षेत्रों में जाकर नगरीय क्षेत्रों का रहन सहन कैसा है, वहाँ पर कौन से क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं, कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन इसमें करते हैं। तो जो आवास भूगोल है जिसे अधिवास भूगोल भी कहा जाता है, उसमें नगर एवं गांवों का, ग्रामीण क्षेत्रों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है समय के साथ साथ उसके बारे में और इनके नियोजन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के बारे में हमें इसका जो अंतरापृष्ठ विषय है वो कौन सा है, अर्थशास्त्र है। इसमें हम प्रमुख जो आर्थिक भूगोल है इसके प्रमुख उप विषय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें एक है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल जो विषय है ये संसाधन अर्थशास्त्र से संबंध रखता है। कृषि भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो कृषि भूगोल का संबंध कृषि विज्ञान से। कृषि भूगोल का संबंध किससे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि विज्ञान से है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कृषियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उद्योग भूगोल, उद्योग भूगोल का संबंध औद्योगिक विकास से है। इसमें हम औद्योगिक अर्थशास्त्र है, ये इसका प्रमुख जो अंतरापृष्ठ विषय है। इसमें हम उद्योग के विभिन्न प्रकारों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विपणन भूगोल। विपणन भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अंतरापृष्ठ विषय है वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य, यानी कि व्यापार, जो विपणन से संबंधित जो कार्य हैं, बैंकिंग से संबंधित जो कार्य हैं, व्यापार बैंकिंग से संबंधित जो कार्य हैं वो इसमें किया जाता है। इसके बाद में है पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो पर्यटन भूगोल में पर्यटन व यात्रा प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई भी देश की सरकार है, उस सरकार के द्वारा उस देश के जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनकी निगरानी की जाती है। पर्यटन क्षेत्र हैं वो चुने जाते हैं, फिर उनका विकास किया जाता है ताकि पर्यटन के माध्यम से उस देश के आर्थिक विकास में वृद्धि हो सके। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम
इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका है, वो प्रमुख विषय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो विश्व व्यापार संगठन के सानिध्य में किया जाता है, जिसका गठन 1 जनवरी 1995 को, जो गेट है जिसे जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, उसको 1 जनवरी 1995 को किसमें परिवर्तित कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस प्रकार हमने मानव भूगोल के जो प्रमुख विषय क्षेत्र हैं, उप क्षेत्र हैं, उनके बारे में अध्ययन किया है। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से उप क्षेत्र आपको पूछे जाते हैं, या तो पूछे जाते हैं कि सामाजिक भूगोल के किन्हीं 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए या इसके प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सामाजिक भूगोल। दूसरा है आर्थिक भूगोल है या अर्थशास्त्र भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, इसके प्रमुख उप क्षेत्रों के या किन्हीं 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल के 2 प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो उप क्षेत्रों से संबंधित आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रमुख रूप से इन 3 विषयों से ही पूछे जाते हैं, या तो सामाजिक भूगोल से पूछे जाएंगे, या फिर पूछे जाएंगे आपको राजनीतिक भूगोल से, या फिर आपको पूछे जाएंगे आर्थिक भूगोल से। इसके अलावा प्रमुख विषय क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए तो सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल है और आर्थिक भूगोल है। ये सभी प्रमुख विषय क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथम अध्याय है ये प्यारे विद्यार्थियों समाप्त होता है। इसी प्रकार हम आपसे आगे मिलते रहेंगे। अपना जो एनडीसी एजुकेशन जो चैनल जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप आइए और अपने जो अध्ययन है उसको प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।